नमस्कार दोस्तों। आज अपन लोग नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास लेकर आए हैं। नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास के अंदर अपन लोग शेषफल ज्ञात करना सीखेंगे। शेषफल ज्ञात कैसे करेंगे अपन लोग, वो देखिए यहाँ पे 3 फॉर्मेट होते हैं शेषफल ज्ञात करने के, और तीनों ही फॉर्मेट अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला फॉर्मेट अपन लोग देखेंगे, सिंपल क्वेश्चन उसके अंदर बन के आएंगे और पावर से रिलेटेड उसमें प्रश्न होंगे, उनको अपन वन बाय वन देखेंगे। फिर सेकंड मेथड देखेंगे, उसके बाद में थर्ड मेथड देखेंगे। तो 3 प्रकार के टोटल प्रश्न बनते हैं शेषफल ज्ञात करने के अंदर। तो देखिए सबसे पहले अपन लोग यहाँ देखेंगे पहला टाइप शेषफल का। शेषफल का पहला टाइप किस प्रकार से आता है, एक प्रश्न के माध्यम से अपन लोग इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक प्रश्न बन के आ जाए कि 22 की पावर 48 और इसको डिवाइड करना है 13 से, में शेषफल होगा, में शेषफल होगा। तो ध्यान दीजिए इस प्रकार के प्रश्न को अपन कैसे हल करेंगे। देखिए छोटा अपने पास में प्रश्न बन के आ जाए तो आराम से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन पावर बन के आ गया, यदि ये प्रश्न आपके ऐसे रहता है कि 22 में आप 13 का भाग दीजिए तो शेषफल कितना होगा, आप इजीली बता सकते थे। यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई कि 22 की पावर बन के आ गए, पावर से सोल्व करने के बाद में 13 से डिवाइड करेंगे तब शेषफल क्या होगा वो आप लोगों को बताना है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न बन के आएंगे, उसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे ये 22 की पावर 48, ये 22 तो आधार होता है और ये 48 घात होती है। तो आप लोगों को क्या करना है, आपकी जो घात है, घात या तो आपको कोई सम संख्या मिलेगी, घात या तो कौन सी मिलेगी, या तो आपको कोई सम संख्या मिलेगी, सम संख्या, या आपको घात मिलेगी विषम संख्या, या कौन सी मिलेगी, विषम संख्या। तो ध्यान दीजिए घात की तरफ देखना, न कि आधार। घात या तो सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी। यदि घात सम संख्या है तो आप लोगों को जो पावर लगानी है वो पावर हमेशा 2 लगानी है, और विषम संख्या हो तब पावर आप लोगों को 3 लगानी है और उसके बाद में प्रश्न को हल करना है। घात सम संख्या हो तो पावर 2 लगानी है, और विषम संख्या हो तो सॉरी पावर 1 लगानी है। विषम संख्या हो तो पावर 1 लगानी है, 1 लगाकर प्रश्न को अपने को हल करना है। तो देखिए जो ये प्रश्न दे रखा है 22 की पावर 48, इसको कैसे सोल्व करेंगे। अपन यहाँ पे जाएंगे पावर के ऊपर, पावर अपने पास में 48 दे रखी है, पावर 48 सम है या विषम है ये अपन जानेंगे। 48 आपके पास में एक सम संख्या है, सम संख्या है तो उसकी पावर 2 लगाएंगे। तो देखिए इसे हल करेंगे, 22 की पावर अपने पास में 2 बनेगी और उसको डिवाइड करेंगे 13 से। देखिए 22 की पावर 2 का मतलब 22 का स्क्वायर बन के आ गया 484, और उसके अंदर आप लोगों को 13 से डिवाइड करना है। 13 से डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ से 13 से डिवाइड करेंगे, आराम से इजी वे के अंदर अपने जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग, बेसिक मेथड है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लीजिए। 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 कितने हो गए 39, और यहाँ पे देखिए रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 9, रिमाइंडर 9 बचेगा और ये 4 आ जाएगा। अब वापस से 13 से डिवाइड कीजिए, 13 7 91, 13 7 91, और यहाँ पे शेषफल कितना बच गया 3। तो अपन ये कह देंगे कि जो ये प्रश्न दे रखा है, दिए हुए प्रश्न के अंदर जो शेषफल होगा वो 3 होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 3 होगा। इसी क्रम में अपन लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे उसके अंदर शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये पावर वाला सिस्टम, कि सम घात हो तो 2 लगाना है और विषम घात है तो 1 लगाकर प्रश्न को हल करना है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, उसको कैसे हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2, मान लीजिए आप लोगों से कह दे कि 17 की पावर 200 भाग 18 में शेषफल होगा, में शेषफल होगा। देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे अपन, इस प्रश्न को हल करेंगे अपन जाएंगे पावर के ऊपर। पावर देखिए 200 सम है या विषम है ये जांचेंगे। ध्यान दीजिए 200 जो पावर है वो एक सम संख्या है, सम संख्या है तो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यदि सम संख्या है तो उसकी पावर हमेशा 2 रखनी है, और विषम है तो उसकी पावर 1 रखनी है। तो देखिए 17 की पावर अपन लोग 2 रखेंगे और भाग किससे करेंगे 18 से। 17 की पावर 2 का मतलब ये हुआ कि यहाँ इसका 2 का 289 बन के आता है इसका स्क्वायर, और उसमें 18 से डिवाइड करना है। ध्यान दीजिए सिंपल मेथड से आप डिवाइड कर सकते हैं आराम से, इजी वे के अंदर ये 18 से डिवाइड करोगे आप लोग, 18 का भाग दोगे आप लोग, 18 एकम 18, यहाँ शेषफल जो बचेगा
वो बचेगा आपका 10 और ये 9 हो गया। अब देखिए आप लोग 18 6 108, वापस से भाग दोगे यहाँ पे 18 6 कितना हो गया 108, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो गया 1। तो आप लोग कहोगे कि 17 की पावर 200 को अपन 18 से भाग देंगे तो आपका जो शेषफल बच के आएगा वो 1 बच के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसी क्रम में अपन लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न अपन लोग कैसे देखेंगे, मेथड यही आपका काम करता रहेगा। बड़ी संख्या बन के आ जाएगी तो भी ये तरीका लगा सकते हो आप लोग। जैसे आप लोगों से कह दे कि 453 की पावर 291 डिवाइड 12 में शेषफल होगा, तो ध्यान दीजिए कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को, वो भी इसी वे में आराम से बता सकते हैं। अपने को ये देखना है कि 291 यहाँ पे है, सम है या विषम है, ये ध्यान रखना है। तो ये 291 यहाँ पे पावर बन के आई, एक विषम संख्या है। विषम संख्या होने के नाते अपन लोग इसकी पावर 1 रखेंगे। तो 453 के ऊपर पावर अपन लोग 1 रखकर प्रश्न को हल करेंगे। 453 की पावर 1 का मतलब 453, तो ये 453 को आपको डिवाइड करना है 12 से। इजी वे के अंदर आप लोग 453 को 12 से डिवाइड कर सकते हैं आराम से। 12 कितना हो गया 36, 12 36 हो गया। अब आप लोग रिमाइंडर देखिए, यहाँ पे 9 बच गया, यहाँ 9 बच गया, 9 और ये 93, वापस से 12 का भाग दीजिए, 12 पंजे 60, 72 70। आगे देखिए आप लोग, इसमें देखिए 12 से डिवाइड करोगे आप लोग तो 12 72, 12 संते 84 और 12 अंटी 96, 96 तो क्या हो गया आपका ज्यादा हो गया, तो 12 संते कितना हो गया 84, या आप लोग 84 यहाँ पे रख दो। आपका रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे 9, तो ये आपका 9 हो गया। ये आपका आप लोग इजी वे के अंदर आराम से बता सकते हो कि अपन लोग शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे इस तरीके के माध्यम से। नेक्स्ट देखिए, इसी क्रम के अंदर नेक्स्ट प्रश्न अपन लोग कैसे हल करेंगे वो देखिए आप लोग। जैसे मैं आप लोगों से एक छोटा सा एग्जांपल दूं और उसके माध्यम से आपसे पूछना चाहूंगी, 67 की पावर यहाँ पे 67 और प्लस 67 है, में शेषफल होगा, में शेषफल होगा। देखो इस प्रश्न को कैसे हल करें, प्रश्न का थोड़ा सा चेंजेज है प्रश्न के अंदर। अभी इतनी देर जो प्रश्न अपन लोग देख रहे हैं, में शेषफल क्या होगा यदि इस संख्या को 68 से विभाजित किया जाए, 68 से विभाजित किया जाए। देखिए डिफरेंट है थोड़ा सा प्रश्न, यहां पर आप लोग देख रहे हो 67 की पावर 67 और उसमें कुछ संख्या ऐड होकर उसके बाद में डिवाइडेशन के बाद में आपको रिमाइंडर पहुंच रहा है, तो आप लोग कैसे बताओगे इसे। देखिए तरीका वही लगेगा, सोल्व करने का मेथड देखिए आप लोग कैसे इसे हल करेंगे। 67 की पावर 67, यहाँ इसको हल करें। 67 की पावर 67 का मतलब यहाँ पे ये विषम संख्या है, विषम होते ही एक पावर लगाओगे तो 67 की पावर 1 हो गई, प्लस ये 67 ऑलरेडी पड़ा है अपने पास में और इसको डिवाइड करना है किससे 68, इसी वे में कर सकते। 67 ध्यान दीजिए, 67 की पावर 67 कितना होता है 1, मतलब ये ऐसे एज इट इज हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए हमें डिवाइड किससे करना है 68 से। एक बात ध्यान दीजिए आप लोग, इनको ऐड करेंगे अपन लोग तो ये आपका बन के जाएगा, संख्या कुछ ऐड होके बन के जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है 134 बनेगा पूरा का पूरा। भाई आप लोग इसको ऐड करोगे तो 134 बनेगा, तो आप ऐसा क्यों करते हो, हमें डिवाइड 68 से करना है इसको, तो आप लोग इसमें से 67 में से एक ले लो तो यहाँ 68 बन गया, शेषफल कितना बच जाएगा यहाँ पे 66। ध्यान दीजिए तो इसमें देखो 68 से 68 हो गया, शेषफल कितना बचेगा यहाँ पे 66 बच जाएगा। या आप लोग इसको सोल्व करना चाहो तो आप लोग इसको 134 कर सकते हो, ठीक है, और उसमें डिवाइड 68 कर सकते हो तो भी आपका आंसर 66 ही बन के आएगा। देखिए 134 में आप लोग 68 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड कितने बार जाएगा एक बार जाएगा, ये बनेगा आपका 66। आप लोग कहोगे जो इसका जो शेषफल बन के आया है वो बन के आएगा 66। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आप लोगों को ये मेथड समझ में आया होगा। इसके अकॉर्डिंग और भी प्रश्न होते हैं और उनको भी अपन लोग हल कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं और उसके माध्यम से अपन और पढ़ेंगे।
देखिए ये अभी अपना शेषफल याद करने का पहला तरीका चल रहा है और इसके माध्यम से अपन लोग शेषफल पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे आप लोगों से ये कह दे और कोई संख्या दे दे, जैसे मैं आप लोगों से कह दूं कि 2 की पावर 32 भाग 3 में शेषफल हो, ये प्रश्न आपके सामने बन के आ रहा है। अब आपसे कहे कि साहब इसका शेषफल कितना होगा, तो आप आराम से बताओगे, तरीका वही लगाओगे आप, 2 की पावर 2 32 इस हिसाब से करके 2 की पावर 2 मतलब 4 और उसमें 3 भाग शेषफल। तो ध्यान दीजिए यहां थोड़ा सा नियम चेंज हो गया। चेंज कैसे? जब आधार आधार दो अथवा 3 हो तो घातें कैसे लगाएंगे आप लोग, वो समझ लीजिए एक बार। आप घातें कैसे लगाओगे आप? जब आधार 2 और 3 हो उसके लिए थोड़ा नियम अलग से बना हुआ है। उसके लिए देखिए नियम ये है, यदि घात आपके पास में सम संख्या होगी, या तो सम होगी या घात आपके पास में क्या होगी, विषम होगी। आधार 2 और 3 के लिए नियम, बाकी सबके लिए नियम आप लोग पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे सम संख्या हो तो उसके लिए तो 4 घात लगाएंगे, पावर कितने लगाएंगे तब 4 लगाएंगे, और विषम हो तब पावर आप 3 लगाकर प्रश्न को हल कर। अब देखिए इस प्रश्न को अपन लोग कैसे हल करेंगे वो देखिए। आप यहां पे पावर आपको ये देखनी है कि सम है या विषम है, और आधार बिल्कुल छोटा मतलब 2 या 3 है, तो ये नियम फॉलो होगा। 2 की पावर 32, 32 सम है या विषम है, 32 भाई सम है तो पावर कितने लगाओगे 4। आधार बिल्कुल छोटा है 2 है, तो नियम ये लगेगा अपने पास में, ये 2 की पावर 4 और उसके अंदर 3, और प्रश्न को हल कर ले। देखिए आपका आंसर तो यदि आप लोग उसको सोल्व कर रहे थे प्रश्न को, तो आंसर जैसे सम के हिसाब से 2 और 1 रखकर विषम के हिसाब से तो सोल्व कर रहे थे, तो आंसर तो उतना ही बन गया रहा, लेकिन नियम थोड़ा चेंज है यहाँ पर। देखिए आप लोग 2 की पावर 4 को सोल्व करोगे तो ये बन के आएगा आपके पास में 16। 16 भाग कितना आएगा 3, और 16 को 3 से डिवाइड करोगे आराम से, 3 पंजे 15 हो गया, और शेषफल 1 आ गया, रिमाइंडर कितना 1। ये आपका आंसर बन जाएगा इस प्रश्न का। हालांकि इस प्रश्न को जो पिछले मेथड मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग सोल्व करोगे तो भी आंसर तो उतना ही आएगा, क्योंकि ये तो सेम हो गया प्रश्न। लेकिन अदर क्वेश्चनों के अंदर जैसे मान लो इस टाइप के और भी क्वेश्चन आएंगे, उनमें कोई जरूरी नहीं कि सेम बन के आए, लेकिन ये नियम लगाओगे तो ये नियम सबके 2 के आधार वाले और 3 के आधार वालों में सब में फॉलो होगा। ओनली ये जो ये नियम है आधार 2 और 3 के लिए है, बाकी सबके लिए थे वो नियम। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा, और इस चीज़ को पढ़ते रहिए। नहीं समझ आया तो एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो और इन चीज़ों को वापस से रिपीट कर सकते हो। देखिए इसका जो शेषफल का अपन लोग दूसरा टाइप देखें, दूसरा टाइप कैसे बन के आता है वो देखते हैं। दूसरे किस टाइप के और प्रश्न एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं, और स्टूडेंट अधिकतर उन प्रश्नों को हल करने में काफ़ी सारी गलती करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूं और उस एग्जाम्पल को अपन लोग समझेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिखता हूं। आपसे कह दे किसी संख्या को या अपन ये सोचते हैं संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 107 को 3, 4, 5 से भाग दिया जाए तो क्रमागत शेषफल क्या हो? क्रमागत शेषफल क्या हो? प्रश्न थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब 107 को 3, 4, 5 से भाग दिया जाए तो क्रमागत शेषफल क्या होगा। उसमें शेषफल पूछा था और यहाँ पे जो टर्म बन के आ गई वो क्रमागत शेषफल वाली बन के आ। क्रमागत शेषफल कैसे बताएंगे अपन लोग वो देखिए, अपन समझते हैं इस चीज। ध्यान दीजिए ऐसे प्रश्न जो बन के आए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये 2 टाइप से पूछे जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था तो संख्या फाइंड आउट करवा लेगा या आपको डायरेक्ट संख्या देगा। तो संख्या फाइंड आउट करवाने वाले अभी नेक्स्ट में देखेंगे। सबसे पहले मैंने संख्या वाले प्रश्न यहाँ पे उठाए हैं। तो संख्या वाले प्रश्न को कैसे हल करेंगे आप लोग देखिए। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक ब्लॉक बनाइए। क्या करना आपने को, एक
ब्लॉक बनाना है और उस ब्लॉक के माध्यम से अपन लोग वो क्रमागत शेषफल ज्ञात करेंगे। क्रमागत शेषफल का मतलब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि 107 में सबसे पहले अपने को 3 से डिवाइड करना है, 107 में फिर 4 से डिवाइड करना, फिर 107 को 5 से डिवाइड करना। क्रमागत शेषफल का मतलब आप लोग ये समझ रहे होंगे, बाकी ये नहीं है, आप लोग जो समझ रहे हो वो चीज नहीं है। क्रमागत शेषफल का मतलब ये होता है इस 107 में सबसे पहले 3 का भाग दीजिए और फिर जो भागफल आए उसमें 4 का भाग दीजिए, फिर वो भागफल आए उसके अंदर 5 का भाग दीजिए, उस टाइम में जो रिमाइंडर बचते हैं वो आपके क्रमागत शेषफल कहलाते हैं। जैसे देखिए इस एग्जाम्पल को कैसे सोल्व करेंगे। मैंने कहा कि आप लोगों को एक ब्लॉक बनाना है और ब्लॉक में देखो यहां पर जो संख्या दी होती है वो संख्या लिखिए आप लोग, जैसे 107 है तो 107 ऐसे कैसे, और इस साइड में आप लोग लिखिए जिसका भाग देना है वो लिखिए, जैसे ये 3 आ गया, ये 4 आ गया और ये 5 आ गया। इधर क्या लिखोगे आप लोग, ये शेषफल, ये जगह खाली छोड़ देना है, यहाँ पे शेषफल आएगा, इसके बाद में एक एक स्टेप छोड़ के लिखना है, मतलब ये स्टेप छोड़ना है, इसके बाद में ये यहाँ सारे शेषफल आ जाएंगे, यहाँ सारे भागफल आएंगे, जो इनमें भाग दोगे आप लोग वो भाग आएंगे। तो देखिए 107 में 3 का भाग देंगे, सबसे पहले 3 का भाग देंगे तो ये कितना हो गया, 3 3 9 हो गया, बच के कितना 1 हो गया 17, 3 पंजे 15 35 और ये 2 आ गया पास में रिमाइंडर। कहने का मतलब 107 में 3 का भाग दिया तो 35 बार तो भाग गया और आपका शेषफल कितना आया, 2 बन गया। अब इस 35 में 4 का भाग देना है, 35 में 4 का भाग दोगे आप लोग तो 4 अंटे 32 हो गया और शेषफल आपका 3 बच गया। फिर आप लोग इस 8 में 5 का भाग दो, 8 में 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5 हो गया और शेषफल कितना बच गया अपना, 3। तो अपन ये कह देंगे कि जो क्रमागत शेषफल है इसके वो आपके 2 3 और 3 आ गए, क्रमागत शेषफल 2 3 3, ये आपका आंसर बन गया है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझे होंगे कि क्रमागत शेषफल अपन लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं। ध्यान रखना है ब्लॉक बनाने। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल के द्वारा अपन लोग वापस से इन चीज़ों को और देखते हैं, जिससे आप लोगों को जो बची हुई चीज़ें हैं वो आराम से इजी वे में और क्लियर हो जाएंगी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग, इसी का आपसे कह दे सेकंड एग्जाम्पल, देखो मैं यहाँ पे संख्या ही चेंज कर रहा हूँ। सेकंड एग्जाम्पल कह दे कि 359 को 4 6 8 से भाग दिया जाए तो क्रमागत शेषफल क्या। देखिए वही तरीका अपन ने क्या कहा कि अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लॉक बनाएंगे और ब्लॉक के अनुसार प्रश्न करेंगे। संख्या लिखेंगे यहाँ पे 359, ये आएगा 4, ये 6 और ये कितना आएगा 8 बन गया। देखिए मैंने ये कहा था इसको खाली छोड़ना, इस शेषफल आएंगे इस लाइन के अंदर, इस ब्लॉक को खाली छोड़ना, बाकी समय 4 का भाग दे दीजिए आप लोग, 4 अंटे कितना हो गया 32, बच के 3 और 9 39 में 4 का भाग दीजिए, 4 नाम 36, 4 नाम 36 और शेषफल कितना बच गया 3। अब 89 में 6 का भाग दीजिए आप लोग, कितना हो गया, आप लोग कहोगे 6 एकम 6 हो गया, 2 29 6 चौ कितने हो गए 24, कितना बच गया शेषफल 5। आगे देखो 14 में 8 का भाग दीजिए, 8 एकम 8, शेषफल कितना बच गया आप लोग ये देखिए 6 बच गया होगा मेरे हिसाब से, 8 6। आप लोग इसके क्रमागत शेषफल कितने बन के आएंगे, क्रमागत शेषफल इसके बन के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3 5 और 6, इसके क्रमागत शेषफल बन गए। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्न को आराम से इजी वे के अंदर हल कर सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल और देख लें अपन लोग, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल कैसे बन के आ रहा है और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग इजी वे के अंदर समझ सकते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और इन चीज़ों को लगातार कंटिन्यू याद रखने के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो बार बार इस प्रकार के एग्जाम्पलों के आप लोग निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो इस प्रकार के प्रश्न इजी वे के अंदर सोल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 574 को 5 8 9 से, आपका नेक्स्ट प्रश्न है 574 को 5 8 9 से
विभाजित करने पर क्रमागत शेषफल क्या हो, क्रमागत शेषफल क्या हो, ये आपसे तरीका वही, ध्यान दीजिए इजी वे में आराम से सोल्व कर दे, क्योंकि अभी तो अपन लोगों को पता लग गया इसका मेथड। यहाँ कितना आएगा 5, 8 और 9 दीजिए भाग, इसमें 5 का भाग दीजिए, कितना हो जाएगा आप लोग, 11 5 55 हो गया, बच गया 2 24, कितना 5 चौके 20 114 और बच गई 4। 8 का भाग दीजिए, कितना हो गया 8 एकम 8, बच के कितने 3 2 8 चौक 32, 8 का भाग दोगे 8 एकम 8, बच के 3 8 चौक 32, बच के कितने यहाँ पे 34 2 शेषफल बच गया। फिर आगे 14 में 1 का भाग दीजिए, 9 का भाग दीजिए तो 9 एकम 9, एक बार गया और बच के कितने 5, क्रमागत शेषफल 4 2 5, इसका जो आंसर ये बन गया। तो इस प्रकार से प्रश्नों को अपन लोग हल कर सकते हैं। देखिए इसी का जो नेक्स्ट फॉर्मेट है, इस प्रकार के जो शेषफल ज्ञात करते हैं क्रमागत शेषफल वाले में, इसमें दूसरे टाइप से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। वो किस प्रकार से पूछा जाता है वो प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। देखो इसी मेथड के द्वारा वो प्रश्न भी ज्ञात करेंगे। वो प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि उस प्रकार के प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब अधिकतर पूछे जाते हैं, अपन ये कह सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से वो प्रश्न आते हैं। देखिए आपसे कह दे कि किसी संख्या में लगातार 3 5 6 से भाग दिया जाए तो क्रमागत शेषफल 2 4 5 बचते हैं। तो बताइए वह संख्या क्या? प्रश्न आपके सामने ये बन गया। आपको ये लग रहा है कि ये प्रश्न तो पिछले से रिलेटेड है, लेकिन पिछले प्रश्न के अंदर संख्या दी हुई थी, अब उल्टा पूछ लिया प्रश्न आप लोगों को, वो संख्या पूछ रहा है। कैसे फाइंड आउट करोगे वो संख्या? तरीका वही, आप लोगों को ये ब्लॉक बनाने हैं। क्या करना है? ब्लॉक बनाने हैं। और देखो उल्टा चलना है आपकी बार थोड़ा सा। आप लोगों को संख्या तो है ही नहीं, ये संख्या तो फाइंड आउट करनी है आप लोगों को। मैंने लगातार 3 4 5 6 से भाग देने वाले अपन यहाँ पे रख रहे थे, आपको इसी में अच्छे से पता है। शेषफल अपन लोग यहाँ रख रहे थे 2 4 5, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। अब की बार दिक्कत ये होगी वो संख्या नहीं बन के आ गई, अब की बार शेषफल आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन लोग संख्या को आराम से इजी वे के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे सोल्व करोगे। अंतिम में यहाँ पे आप लोग हमेशा 1 मानना है। कितना मानना? हमेशा 1। देखिए आप लोग इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे तिरछा इसको मल्टीप्लाई करना है और जो रिमाइंडर है हमेशा इसको ऐड करते हुए चलना है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बन के आएगा। देखिए 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 कम 6, 6 और 5 कितने हो गए? 11। आगे देखिए 11 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 11 5 कितने हो गए? 55, और 55 में आप लोग 4 जोड़ दें। कहने का मतलब ये है कि तिरछा आप लोगों को गुणा करते हुए चलना है आप लोगों को, और ये रिमाइंडर है इनको हमेशा जोड़ते चलना है। तो यहाँ पे 11 को 5 से गुणा किया तो कितना हुआ? 55, और 55 में आप लोग 4 जोड़ोगे तो कितना बन के आएगा? 59। आपका यहाँ पे 59 आ गया। वापस से अभी तक संख्या तक नहीं पहुंचे अपन लोग, तो क्या करेंगे? 59 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 59 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप लोग आराम से, इजी में अलग से भी कर सकते हो आप लोग। यदि यहाँ नहीं तो साइड में गुणा कर। 9 कितने हो गए? 27, हासिल 2 हो गई, और ये हो गया 5 कितने हो गए? 15, और 15 और 2 कितने हो गए? 17। ठीक है, तो ये आपका 177 बन के आ गया। अब 177 में आप लोग 2 और ऐड करोगे, तो 2 और ऐड करोगे तो 179 बन के आएगा, और वो संख्या आपकी कितने बन के आ गई? 179। आप ये कह सकते हो कि वो संख्या कितनी थी? 179 वो संख्या थी जिसमें लगातार 3 5 6 से भाग देने पर क्रमागत शेषफल 2 और 4 बचते। इसी क्रम में अपन लोग देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखते हैं, इस प्रकार का एग्जाम्पल, और उसके माध्यम से उस चीज को समझते हैं। देखिए मैं यहाँ पर प्रश्न के अंदर संख्या चेंज कर रहा हूँ और फिर अपन प्रश्न को हल कर रहे हैं। मान लीजिए आप लोगों से कहते कि किसी संख्या में लगातार 4 6
8 से भाग दिया जाए तो क्रमागत शेषफल क्रमशः 3, 5 तथा 7 बचते हैं। तो बताइए वह संख्या क्या है? ये प्रश्न आपके सामने बन गया। प्रश्न नंबर 2, देखिए तरीका वही, क्या करना, ब्लॉक बनाने अपने को। ये लो साहब ब्लॉक बन गया अपने। संख्या यहाँ फाइंड आउट करनी है, कोई दिक्कत नहीं, फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए 4, 6, 8 यहाँ पे बन के आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, 5 और 7। कैसे करोगे सोल्व? यहाँ 1 आएगा, वही तरीका मैंने बताया था। यहाँ 1 अपने को खुद को मानना है, तिरछा मल्टीप्लाई करना है। कीजिए मल्टीप्लाई, 8 को 1 से, 8 1 8, 8 और 7 कितने हो गए? 15। फिर 15 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप लोग? 6 से। 15 6 कितने हो गए? 90। 90 में 5 जोड़ो, कितना हो गया? 95। अब 95 को किससे गुणा करोगे आप लोग? 4 से गुणा करोगे। 95 को किससे गुणा करोगे? 4 से। कर लीजिए, यदि आपसे ऐसे गुणा नहीं होता साइड में गुणा कर सकते हैं। कितने हो गए? 9 चौक 36 और 2 कितने हो गए? 38। ये 380, 380 में कितना जोड़ोगे? 3, तो ये 383। आप लोग कहोगे वो संख्या कितने बन के आ गई? आपकी संख्या जो बन के आ गई वो 383 बन के आ गई। तो यहाँ तक इस प्रकार के प्रश्न आप लोग इजी वे में सोल्व कर सकते हो। समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार आप लोग बैक करके रिवर्स करके इस चीज को आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट, इसी में देखिए शेषफल का एक प्रकार और बाकी रह गया, वो अपन और देख लेते हैं। और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं शेषफल याद करने वाले? देखिए लास्ट टाइप के प्रश्न किस प्रकार के आते हैं वो अपन लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे आप लोगों से ये कह दे प्रश्न, आपसे कह दे कि किसी संख्या में को 252 से विभाजित किया जाए तो 93 शेषफल बचते। यदि उसी संख्या को 42 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्न भी काफी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करोगे? इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का एक ही तरीका है, क्योंकि अपन लोग वो संख्या तो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि संख्या ज्ञात करने के लिए अपने पास में आपको पता होता है भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। लेकिन यहाँ पे दो चीजें अपने पास में नहीं है। इससे अपन शेषफल तो है अपने पास में और ये अपने पास में भाजक भी है, लेकिन भाज्य और भागफल अपने पास में नहीं है। तो दो अननोन क्वांटिटी बन के आ जाए तो संख्या ज्ञात करना तो संभव नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करोगे वो ध्यान दीजिए। इस प्रकार के प्रश्न में हमेशा इस टाइप से बने रहेंगे कि ये 252 हमेशा जो आगे वाली संख्या है उससे हमेशा डिवाइड होगा। तो इसमें नियम ये करेगा, लागू होगा कि पिछला जो रिमाइंडर बचा हुआ है उसके अंदर इस संख्या का भाग देना है। तो 93 के अंदर अपने को 42 का भाग देना है, वही शेषफल बन के आ जाएगा। कुल मिला के बात ये कह सकते हैं कि वो किसी संख्या आपको 93 ही माननी है, तो 93 के अंदर आपको 42 का भाग देना, आपका वो रिमाइंडर बन के आ जाएगा। तो 93 के अंदर अपन लोग 42 का भाग दे सकते हैं आराम से। कितने बार गया? 42 दूनी कितना हो गया? 84। 42 दूनी कितना हो गया? 84। और ये आपका 9 शेषफल बच गया। शेषफल कितना बच गया आपका? 9। इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग इस प्रकार से हल कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं आप लोग। जैसे यहाँ पे आप लोगों को कहते हैं कि 56 को भाग देने 56 में किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 39 शेषफल बचते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास है और आगे क्या पूछ रहे हैं कि किसी संख्या को 56 से विभाजित किया जाए तो 39 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? नेक्स्ट प्रश्न ये बन के आ गया, सेकंड नंबर प्रश्न। तरीका वही लगाएंगे। मैंने आप लोगों से ये कहा था कि इस प्रकार के प्रश्न ये बन के आते हैं कि इस संख्या में इसका भाग जाता है और ये नियम काम करता है। यदि ये भाग नहीं जाता है तो ध्यान दीजिए कभी भी ये नियम फॉलो नहीं होगा और ज्ञात करना संभव नहीं है। इस प्रकार से उस प्रश्न का जवाब आएगा। लेकिन
यदि भाग यहाँ 56, ये कोई भी संख्या बन के है उसमें इसका भाग जा रहा है, तो आप लोग सारे नियम इसके ऊपर लगा लिया। कहने का मतलब वो संख्या ये 39 को ही मान लिया करो आप लोग। तो इसको सोल्व करने का तरीका, कहने का मतलब जो पिछला शेषफल है उसमें आगे वाले परफॉर्म कर लेंगे। तो 39 के अंदर अपन लोग किसका भाग देंगे, 8 का। 8 चौक कितना हो गया अपने पास में 32, और 32 हो गया तो 39 में से दोगे, और 9 में से दोगे तो कितने बचे 7, तो शेषफल ये हो गया आपका। कहने का मतलब इस प्रश्न के अंदर शेषफल कितना होगा, 7 होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को अपन लोग आराम से इजी वे के अंदर हल कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख ले, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट, आप लोगों से ये कह दे कि किसी संख्या को 140 से विभाजित किया जाए तो 56 शेषफल बचता। यदि उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या हो? प्रश्न वही है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, उसके अकॉर्डिंग है, बस थोड़ा सा प्रश्न के अंदर चेंज हुआ है। देखिए मैंने क्या कहा था, नियम को लगाने पहले आपको चेक करना है कि 140 में 7 का भाग जा रहा नहीं जा रहा, पहले तो ये चेक कर लेना है। ये चेक करना है तो उसके बाद में नियम सारे फॉलो होंगे। 140 के अंदर 7 का भाग इजी वे के अंदर जा रहा है, अपन ने देख लिया यहाँ पे। तो आराम से मैंने ये कहा था कि संख्या फिर वही मान लेनी है, कौन सी, जो पिछला शेषफल है उसको एक एज ए मतलब इमेजिनरी संख्या आपको इमेजिन करके मान लेने की संख्या आपके पास में 56 ही है। तो अब इस 56 के ऊपर जितने जो भी है, चाहे क्यूब पूछे, चाहे वर्ग पूछे, चाहे स्क्वायर पूछे, चाहे 5 गुना, चाहे 3 गुना पूछे, उसी के उस पिछले शेषफल के ऊपर ही आपको लागू करने हैं। तो उसी संख्या अपन किसको मानना है, 56 को। यदि ये नियम फॉलो हो रहा है तो उसी संख्या का वर्ग, मतलब 56 का वर्ग में 7 का भाग देना है, पर आपको आंसर निकालना है। तो आप लोग क्या करोगे, 56 का वर्ग निकालोगे, उसमें भाग किसका दे दोगे, बताओ 7 का। 56 का वर्ग निकाल सकते हो आप लोग, कल परसों मैंने बताया था वर्ग निकालना। आप मेरे पहले वीडियो संख्या पद्धति का जो पहली वीडियो है उसके अंदर वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो आप लोग देख सकते हो और वहां से फाइंड आउट कर सकते हो। एकदम शॉर्टेस्ट तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। कैसे निकालोगे स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, हासिल कितने हो गए 3। फिर मैंने बताया था 5 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 पंजे कितने हो गए 30, 30 का दुगुना कितना होता है 60, 60 में 3 जोड़ी, 60 और 3 कितने हो गए 63, 63 का 3 हासिल कितने हो गई 6। फिर आप 5 का स्क्वायर 25, 25 में 6 जोड़ी आप लोग कितना हो गए 31। कहने का मतलब 56 का स्क्वायर होता है 31, 36, उसमें 7 का भाग देना। दे सकते हैं इजी वे में, यहाँ पे 31, 36 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 चौक कितना हो गया 28, 7 चौक कितना हो गया 28। ध्यान दीजिए 11 में से 8 गए तो कितने बचे 3, और ये 3 हो गया, 7 चौक कितना वापस से 28, वापस से 13 में से 8 निकाले तो 5, 56, 7 8 कितने हो गए 56, और शेषफल कितना 0। आप लोग ये कह सकते हो कि इस प्रश्न के अंदर जो शेषफल बचेगा वो 0 शेषफल बचेगा। तो ये थे यहाँ पे आपके शेषफल ज्ञात करने के तरीके। 3 टाइप फॉर्मेट के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, जो मैंने आप लोगों को 1 बाय 1 करके एक एक को इजी वे के अंदर बता दिए। एकदम शॉर्टेड और एकदम बेस्ट तरीके हैं, इससे बढ़कर कोई भी बेस्ट तरीका नहीं है। इसके माध्यम से आप लोग एग्जाम में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो इजी वे के अंदर सोल्व कर सकते हो। यदि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक संख्या में इसको पहुँचाइए, क्योंकि वो भी इस प्रकार के प्रश्नों को पढ़कर एग्जाम में अपना उचित लाभ प्राप्त कर सके। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए आप लोग इन चीज़ों को, जब तक अपन लोग भाग 3 की में बहुत अच्छे से क्वेश्चनों के बारे में और पढ़ेंगे और जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। धन्यवाद।